मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बीजगणित का गुणा। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन रूल, कि साइन रूल क्या होता है। अगर प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस आता है, अगर माइनस का गुणा माइनस में होता है तब भी प्लस आता है। यानी अगर एक टर्म प्लस है उसको प्लस वाले टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी एक पद प्लस है दूसरा भी पद प्लस में है, तो अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो आंसर आता है प्लस में आता है। अगर एक टर्म्स माइनस में दूसरा भी माइनस में, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी प्लस में आते हैं। इसका शार्ट तरीका याद करने का ये होता है कि अगर एक जैसे होंगे, सेम होंगे, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ भी प्लस है, देखो सेम साइन होंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। जैसे माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर एक साइन प्लस हो दूसरा माइनस हो, डिफर हो यानी अलग अलग हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस आता है। या पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, अगर उनका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। सेम साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, वो प्लस प्लस रहे तब भी प्लस आएगा, माइनस माइनस रहे तब भी प्लस आएगा। लेकिन अगर अलग अलग साइन के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो उसका आंसर माइनस में आता है। या तो पहला माइनस रहे दूसरा प्लस है तब भी उसका क्या आएगा, माइनस में। बहुत आसान तरीका याद करने का, अगर सेम रहेगी, अगर दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, उनका आंसर प्लस में आता है। अगर दोनों साइन अलग अलग है, डिफर है, तो उनका क्या आएगा, माइनस में आएगा आंसर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे 6x है, इनको मल्टीप्लाई करना है 4x में, यानी 6x इंटू मल्टीप्लाई करना है 4x, तो होगा क्या, 6 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 24। पहले साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ये दोनों कैसे हैं, 6x प्लस है, 4x भी क्या है, प्लस है। तो प्लस का प्लस में अगर एक जैसे साइन है, प्लस प्लस वहाँ पे दे रखा है, अगर एक जैसे साइन है तो उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस आएगा, जो लिखा जाएगा नहीं। तो 6 × 4 हो जाएगा 24, और यक्स है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, अगर यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 होता है ऑलरेडी, यहाँ पे पावर 1 होता है, यहाँ भी पावर है 1। तो अलजेब्रा का रूल होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको बता रखा है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम होता है तो इनकी पावर जो होती है आपस में जुड़ जाती है। 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 2। ये रूल होता है अलजेब्रा का। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जाके अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो देखिए। तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा 24, x के पावर 1 और x के पावर 1 हो जाएगा x के पावर 2। जब बेस सेम होता है, अलजेब्रा का रूल होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम नहीं रहता है तो पावर आपस में नहीं जुड़ती हैं, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख लेते हैं पहले, 6x × 4xy। तो देखो 6 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, x के पावर 1 और x के पावर 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये y है, तो इसको एज इट इज लिख लिया जाएगा। देखो साइन कैसे, दोनों एक जैसे है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब प्लस प्लस साइन रहेगा तो क्या आएगा, प्लस, यानी एक जैसे सेम साइन रहते हैं तो प्लस आता है। अगर यहीं पे एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो क्या आता, माइनस आता है। जैसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6pq × -3p², ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो ब्रैकेट लगा लो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो 6 का सब, इसके पहले देखो ये कैसा है, प्लस है, और ये वाला कैसा है, दूसरा टर्म्स माइनस है, तो एक प्लस रहता है दूसरा माइनस, यानी अलग अलग हो गया। एक जैसे साइन थे, एक दोनों प्लस थे, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, एक जैसे टर्म्स रहते हैं तो प्लस आता है यहाँ। लेकिन यहाँ पे एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया, माइनस। ये वाला एक प्लस हो गया और एक माइनस, अलग अलग साइन रहेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले माइनस,
सबसे पहले साइन निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर एक जैसे रहेंगे इनके जैसे प्लस प्लस तो हमेशा प्लस आएगा, या तो एक जैसे माइनस माइनस रहते हैं तब भी प्लस आता। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो वो अगर अलग अलग रहता है तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई में क्या आता है, माइनस। वहाँ पे रूल हमने बता रखा है, सेम सेम साइन प्लस, अगर अलग अलग साइन होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या इसका आएगा, माइनस आएगा। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा 18। p के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है इसके, तो p के पावर हो गया 1 और यहाँ पे p के पावर 2 तो हो जाएगा p के पावर 3। और यहाँ q है, यहाँ q नहीं है तो q ऐसे ही लिख दिया जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसको पहले लिख लो, -3xy, y का मतलब होता है उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, इनको ब्रैकेट में लिख लो आप, इनको हो जाएगा -7xyz। अब देखो करेंगे क्या, पहले देखेंगे इसमें कौन सा रूल लागू होता है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो देखो कहाँ है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। यानी जब एक जैसे साइन होंगे तो प्लस आएगा, जैसे ये है, ये है, ये है, एक जैसे साइन है तो प्लस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। अगर अलग अलग साइन, एक प्लस हो गया एक माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे तो एक जैसे साइन है तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी प्लस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अक्सर नहीं लिखा जाता है। तो 3 7 हो जाएगा 21 और यक्स के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे होता है एक्स के पावर 1, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ भी x के पावर 1 है। तो x के पावर 1 और x के पावर 1 हो जाएगा x के पावर 2। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाती है। उसी तरह आगे देखेंगे, यहाँ पे y के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ भी y के पावर 1 है, यहाँ भी y के पावर 1 है, तो हो जाएगा y के पावर 1 और y के पावर 1, y के पावर 2। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, कुछ नहीं है, z बचा है तो z को ऐसे ही लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। हमें बस इसमें सबसे पहले साइन को देखना है कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर एक जैसे साइन होंगे तो प्लस आ जाएंगे, अगर अलग अलग साइन होगा, या प्लस हो माइनस हो या माइनस हो प्लस हो, अलग अलग साइन होगा तो क्या आता है आंसर, माइनस में आता है। इसमें जैसे एक जैसे थे तो प्लस में आ गया, इसमें भी एक जैसे थे प्लस में आ गया। इसमें देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, एक जैसे साइन है तो एक जैसे साइन रहते हैं तो उसका आंसर प्लस में आता है। आप इसको हटा सकते हो, इसको लिखने की, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे देखो 2 टर्म्स आ गया, बाद में 1 टर्म्स है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले इसको एक बार लिख लो, 8y - 3z, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और इसको ऐसे लिख लो 2yz। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रहे इस बात का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप पहले लिखोगे 8y, मल्टीप्लाई करना है तो उसमें इंटू लिख सकते हो और यहाँ पे हो जाएगा 2yz। फिर अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, अब उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे हो जाएगा 3z और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इंटू हो जाएगा 2yz। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 हो जाएगा। y के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, 1 1 हो जाएगा y के पावर 2। z अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पे देखो इसका साइन देखो, यहाँ पे इसको प्लस इसलिए है कि यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो जब सेम साइन रहता है तो प्लस आता है तो प्लस आ गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और इसके ये वाला टर्म्स यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं तो इसलिए इसका आ जाएगा माइनस। और 3 2 जा हो जाएगा 6 और y क्या, इसके पास y है ही नहीं, केवल एक y है तो ऐसे लिख लो y। और z के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी z के पावर 1 है तो हो जाएगा z के पावर 2।
यानी जब सेम प्लस प्लस साइन थे तो प्लस आ गया, लेकिन एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो और इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो, जब ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये जो टर्म्स है 2x, ये इस पूरे 2x का सबसे पहले एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जो बचा 3 इसका फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले ऐसे इसको लिख लेंगे x² माइनस 3x प्लस 7, और इसमें हमें 2x का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो 2x, इस तरह से इसको पहले लिख लो 2x, ऐसे पहले 2x को इसके बाहर लिख लो। अब आगे देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लिखो, अब 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 लिख लो, फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 7। ध्यान से इस बात को सुनो, ये जो पहला वाला टर्म्स होता है इसका एक बार इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, हमने कर दिया, फिर दूसरा होता है जो दूसरा होगा फिर उसका इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखा जाता। आगे इनका करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ करना है, तो इस 2 का इसके साथ करना है, कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 1 रहता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, x के पावर 1 और x के पावर 2 हो जाएगा x के पावर 3। फिर देखो ये कैसा है 2x प्लस है, और इसके बाद ये वाला कैसा है माइनस है, अलग अलग साइन आ गया ना। अलग अलग साइन के लिए हमने रूल बताया, जब अलग अलग साइन होता है, एक प्लस हो दूसरा माइनस है, तो उसके लिए माइनस आता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस। 2 3 जा 6 और x के पावर 1 और x के पावर 1 x के पावर 2। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, एक जैसे साइन है तो होता है प्लस, 2 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, और x है तो ऐसे ही x लिख दिया जाएगा। आगे देखो ये आगे इसके प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है, यानी एक जैसा साइन रहता है तो प्लस आता है, तो ये आ गया प्लस 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 होता है, तो 3 1 जा 3, और x के पावर 2 है तो x के पावर 2 हो जाएगा। फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ हो गया, अब इसके साथ होगा, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस आता है, अगर एक जैसा साइन आता है जैसे यहाँ पे था एक जैसा साइन था प्लस था, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, अलग अलग साइन है तो क्या आएगा माइनस आएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं है x है तो ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस फिर प्लस, एक जैसे साइन है तो क्या आता है प्लस, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 7 जा हो जाएगा 21। अब लास्ट में क्या करते हैं, जो एक जैसे टर्म्स होते हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें कौन एक जैसे 2x के पावर 3 है, और देखो कहीं x के पावर 3 है नहीं है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2x के पावर 3। लेकिन अब देखो यहाँ पे 6x² है, ये वाली टर्म्स x² वाली टर्म्स है, और देखो कहाँ x² वाली टर्म्स है ये वाली, तो इनको पहले एक जगह लिख लो, तो इनको लिख लेते हैं -6x² प्लस 3x²। आगे देखो ये x वाली टर्म्स हैं, तो ये x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो हो जाएगा प्लस 14x और माइनस 9x। आगे देखो कौन बचा, केवल ये भी हो रखा है, केवल एक 21 बचा, तो इस 21 को लिख लो साइन के साथ प्लस 21। अब आगे इनको सॉल्व कर लो, इसके साथ कोई है ही नहीं तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा 2x3। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, एक जैसे टर्म्स होते हैं तो आपस में या तो जुड़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। कौन बड़ा है 6 की 3, 6 बड़ा है तो उसके आगे का साइन माइनस है, उसको लिख दिया जाएगा। अगर अलग अलग साइन है तो अंक आपस में घट जाते हैं, अगर एक जैसा साइन रहता है तो अंक आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो 6 में से 3 जाएगा हो जाएगा 3, और x² है तो x²। आगे यहाँ देखो सेम ऐसे ही है, एक जैसे टर्म्स हैं दोनों, देखो x वाले हैं, एक जैसे टर्म्स हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे,
कौन बड़ा है, 14 है, उसका साइन प्लस है तो प्लस लिख लिया, और एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, और x है तो x, लास्ट में है 21, कोई अंक है नहीं, केवल एक है तो ये उतर जाएगा और यही हो जाएगा अपना आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन जैसे दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको सबसे पहले इसको एक बार इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो -2 है इसको दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, इसको कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, इसको लिख लो, इसका एक्स स्क्वायर का इसमें सब में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो इन पूरे 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये लिख लो। अब देखो अगला, यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ प्लस लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, 2 है तो 2 हो गया, फिर इस 2 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जितने ब्रैकेट में इनको लिख लो, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और इनका पहले जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 है ऑलरेडी, तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो आएगा 9 x के पावर 2 और x के पावर 2, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो x के पावर हो जाएगा 4। और साइन, सबसे पहले साइन निर्धारित करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, एक जैसे साइन है तो आगे प्लस आएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। लेकिन अगला देखो, यहाँ पे प्लस तो है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, एक जैसे साइन नहीं है, जब एक जैसे साइन नहीं होते, अलग अलग साइन होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 1 का गुणा 2 में होगा 2 हो जाएगा, x के पावर 2 और x के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, तो हो जाएगा x के पावर 3। इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएगा, 1 का 5 में होगा तो 5 हो गया, 5 हो गया, और x स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा इसके साथ, ऐसे इसका होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, अलग अलग साइन हो गया, अलग अलग साइन के लिए आता है माइनस, 2 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, और यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये x स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर देखो अगला, यहाँ माइनस है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस यानी दोनों एक जैसे साइन है, माइनस माइनस तो एक जैसे साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं तो आता है प्लस, वहाँ पे लिखा गया। देखो इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा हो जाएगा 4, यक्स है तो ऐसे लिख दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अलग अलग साइन होंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 5 जा हो जाएगा 10। फिर आगे देखो क्या होगा, अब जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो, तो यहाँ पे 9x के पावर 4 है और इसमें 9x के पावर 4 नहीं है तो इसको ऐसे एक बार लिख लिया जाएगा। फिर आगे देखो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले कितने टर्म्स हैं, तो ये हो गया, ये भी हो गया, एक्स क्यूब वाले टर्म्स नहीं है तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा -2x क्यूब। अब देखो अगला वाला टर्म्स एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर वाला यहाँ टर्म्स है, इनको एक साथ ही हैं ऑलरेडी, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं, इनको सॉल्व कर लो, एक साथ लिखे हुए हैं तो इनको सॉल्व कर लो। तो +5 है और -18 है, अलग अलग साइन है तो क्या हो जाता है, जो बड़ा साइन होता है उसको लिख लिया जाता है, 18 बड़ा है तो इसका माइनस साइन है तो लिख लिए, अलग अलग साइन होते हैं तो अंक घट जाते हैं, 18 में से 5 जाएगा हो जाएगा 13, और एक्स स्क्वायर तो x। अब आगे देखो, यहाँ पे 4x है और कोई x वाला टर्म्स है नहीं कि जुड़े घटे, इसलिए ऐसे लिख लिया जाएगा 4x - 10। और इसमें अब देखो एक जैसे कोई टर्म्स बचे हैं, कोई नहीं बचा, तो अब यही आंसर हो जाएगा।